नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। जहां एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन कई तरह के पोस्ट डाल रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि मोदी जी हमारा झारखंड का बकाया पैसा वापस कर दीजिए, वहीं इसी बीच राशि मांगने पर बीजेपी का बड़ा जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं देंगे एक भी रुपया। झारखंड में कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा और इस बार 2 से 3 चरणों में होने जा रहा है मतदान। इस बीच गुमला के लोगों ने नेताओं के प्रवेश पर लगा दी है रोक। सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी, हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक एक फैको मशीन। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी, झारखंड के रेलवे के लिए 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। भाजपा की गोगो दीदी योजना हिट, अब तक भरे जा चुके हैं लाखों फॉर्म, जदयू का भी मिला समर्थन। हेमंत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर भारी पड़ रहा है बीजेपी की गोगो दीदी योजना। अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा और इस बार 2 से 3 चरणों में होने जा रहा है मतदान। असल झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। दोनों राज्यों में नवम्बर से दिसंबर में मतदान कराया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव कराने की योजना बनाई गई है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक राज्य में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी करते हुए चुनाव आयोग को रिपोर्ट की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम भी तैयारियों का जायजा लेकर लौट चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथियों का निर्धारण त्योहार को देखते हुए किया जाएगा। इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली और 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज और 7 व 8 नवंबर को छठ महापर्व है, जबकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती दोनों है। मतदान की तारीख तय करते हुए आयोग उक्त सभी तिथियों को ध्यान में रख रहा है। और इसी बीच गुमला के 2 गांव के लोगों ने नेताओं के प्रवेश पर ही रोक लगा दी है। दरअसल ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अगर सड़क नहीं बनी तो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि झारखंड गठन के 24 साल हो गए, परंतु कभी दीर गांव व विमरला पंचायत की जर्जर सड़क चुनावी मुद्दा नहीं बनी। किसी राजनीतिक पार्टी ने सड़क बनवाने की पहल भी नहीं की। बैठक में दोनों पंचायतों के करीब 2000 ग्रामीण शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन के बकाया राशि मांगने पर बीजेपी का बड़ा जवाब, कहा कि फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं देंगे एक भी रुपया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बकाया पैसे मांगने पर भाजपा ने हमला बोल दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसे उन्होंने 5 साल में शुरू किया हो। केवल हाल के महीनों में ही जल्दबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जिस बकाया राशि की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं वो दशकों पुरानी है। ये रॉयल्टी टैक्स का मामला 1989 से इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार के केस से संबंधित है। कई मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट व्याख्या होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता को गलत आंकड़ों से सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस राशि को वापस लाने के लिए कौन सी पहल की थी। अजय शाह ने आगे कहा कि राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमेशा झारखंड को उसकी मांग से अधिक वित्तीय सहायता दी है। नितिन गडकरी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि केंद्र झारखंड को धन देने के लिए तैयार है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के अधिकारी सड़क बनाने के बजाय पैसे बनाने में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने डीएमएफटी फंड का किस तरह से उपयोग किया है। हेमंत सोरेन ने इस फंड का भारी दुरुपयोग किया है। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी, झारखंड में रेलवे के लिए 56,000 करोड़ के निवेश की बड़ी घोषणा। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास पर 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इससे न केवल रेल संचार लिंक विकसित होगा, बल्कि झारखंड में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उनके साथ नई दिल्ली में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे थे, तो राजमहल स्टेशन व विधायक अनंत ओझा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी
कमजोर वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है। मात्र 125 रुपए किराया देकर कोई भी व्यक्ति हावड़ा पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में झारखंड में रेलवे के लिए बजट आवंटन में 16 गुना वृद्धि की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी। हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक एक फैको मशीन। अब झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में फैको पद्धति से आंखों की सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के लिए एक एक फैको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें रांची, दुमका, पलामू तथा हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों में पहले से ही यह सुविधा बहाल है। स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना के लिए 5 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को जारी कर दी गई है। फैको मशीन के लिए अधिकतम दर भी तय कर दी गई है। आपको बताते चले कि रांची सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर यहां सांसद मद से खरीदी गई मशीन की दर को ही आधार बनाकर यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रत्येक मशीन के लिए 25,94,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। भाजपा की गोगो दीदी योजना हिट, अब तक भरे जा चुके हैं लाखों फार्म, जदयू का भी मिला समर्थन। झारखंड विधानसभा चुनाव के सियासी आंकड़े में भाजपा की गोगो दीदी योजना हिट हो गई है। भाजपा नेताओं के अनुसार इसमें लाखों फार्म भरे जा चुके हैं। भाजपा के पंचप्रणों में सबसे प्रमुख गोगो दीदी ने सत्ताधारी दल की भी नींद उड़ा दी है। शायद यही वजह है कि भाजपा को जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम सम्मान योजना लाने का ऐलान किया है। गोगो दीदी योजना पर उठे विवाद के बीच जदयू भाजपा के बचाव में उतर आई है। एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक जदयू ने गोगो दीदी योजना का स्वागत किया है और घोषणा की है कि पार्टी इसका आवेदन पत्र भरेगी। जदयू के प्रदेश महासचिव संतोष सोनी ने कहा है कि भले ही यह भाजपा घोषणा पत्र में शामिल है, लेकिन एनडीए का घटक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र में जो भी शामिल है उसका समर्थन करे। ऐसे में गोगो दीदी योजना वास्तव में राज्य की माताओं और बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा होगी। शुरुआत एनडीए की सरकार ने बनने के बाद की जाएगी। पार्टी के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को 100 आवेदन भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस चुनाव योजना को लेकर के पार्टी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भरे गए फॉर्म की लगातार समीक्षा की जा रही है। एम्बुलेंस मिलना होगा अब मुश्किल, बकाया वेतन की मांग पर 24 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे सभी कर्मचारी। दरअसल 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है। ये लोग अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं और कहा कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में झारखंड के गरीब रोगियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। एम्बुलेंस का संचालन करने वाली एजेंसी के कर्मियों को त्योहार के सीजन में भी वेतन नहीं मिला। एजेंसी पर वेतन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने के तहत कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की मन बना लिया है। कहा है कि अगर उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 24 अक्टूबर से झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को ठप कर दिया जाएगा। इस संबंध में 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही एजेंसी एमआरआई ग्रीन के कर्मियों ने धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रताप को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने रंगदेव वर्मा चौक पहुंचकर एजेंसी के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया। कर्मियों ने बताया कि 3 महीने से एजेंसी ने उनके वेतन का भुगतान नहीं किया है। एम्बुलेंस की सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा जैसे त्योहार में भी कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इससे वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि एजेंसी जल्द से जल्द कर्मियों का भुगतान करे। अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 24 अक्टूबर से वे लोग 108 एम्बुलेंस सर्विस को ठप कर देंगे। 81 नहीं, अब सिर्फ 31 सीटों के लिए होगी बैठक और तय हो जाएगा इंडिया ब्लॉक का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी ने आसू और जदयू को साथ रखकर मौजूदा महागठबंधन सरकार को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने इंडी ब्लॉक में अपना कुनबा मजबूत कर लिया है। आरजेडी के साथ अब सीपीआई भी इंडिया ब्लॉक के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सबसे खास बात तो यह है कि इंडिया ब्लॉक में 81 सीटों पर नहीं बल्कि 31 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के ज्यादा असमंजस है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हो गया सीटों का तालमेल। जमशेदपुर पश्चिम सीट बनी हॉट। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और आजसू के बीच सीटों का तालमेल नहीं बनने की वजह से दोनों पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए ने सीटों के तालमेल को अमलीजामा पहना दिया है। इसकी घोषणा को लेकर के काउंट डाउन शुरू हो चुका है। संभव है कि विजयादशमी के दिन इसकी घोषणा हो जाए। इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट सबसे हॉट सीट बनने जा रही है क्योंकि यह
सीट जदयू के खाते में गई है। एनडीए में शामिल आजसू को 9 और जदयू को 2 सीटें मिल सकती है। आजसू के खाते में सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, टुंडी, मांडू, लोहरदगा, जुगलसराय, ईचागढ़ और पाकुड़ सीट, तो जदयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट मिलने की संभावना है। चिराग पासवान की लोजपा को 1 सीट मिल सकती है।